हेलो फ्रेंड्स, सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एसडी फाइनेंशियल अवेयरनेस पर। सिनोनियम्स पार्ट 5 है ये। इससे पहले हमने 4 पार्ट्स कवर किए हैं जिसमें हमने 100 सिनोनियम्स कवर कर लिए हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको भी देख लेना। तो बिना टाइम वेस्ट किए 101 से स्टार्ट करते हैं। कोशिश करेंगे 125 तक आज इसमें कवर कर लें। तो पहला वर्ड है चेस्टाइज। चेस्टाइज का क्या मतलब होता है? अपब्रेड, मॉनिटर, चेज या प्रेज। तो चेस्टाइज का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। चेस्टाइज का मतलब होता है स्कॉल्ड करना, मतलब डांटना। ऐसे बोलते हैं ना, डांट दिया, या फिर ऐसे उल्हाना देना। जैसे पड़ोस की आंटियाँ हमारे अच्छे अच्छे कामों के लिए उल्हाना लेकर आती हैं, उसको भी चेस्टाइज ही बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, आप खुद ही लगाओ। प्रेज मतलब प्रशंसा करना होता है, ऐसा तो नहीं है, प्रशंसा तो नहीं हो रही है ये। चेज मतलब किसी का पीछा करना, ऐसा भी कुछ नहीं है। मॉनिटर यानी कि किसी को डायरेक्शंस देना, तो मॉनिटरिंग करना भी नहीं हो रहा है, तो अपग्रेड ही बचता है। अगर मतलब नहीं भी पता है अपग्रेड का तो भी आप ऐसे बंदा लगा सकते हो चेस्टाइज का मतलब समझ के। वैसे भी अपग्रेड का मतलब स्कोल्ड करना और उल्हाना देना, बिल्कुल यही होता है। तो चेस्टाइज और अपग्रेड दोनों का सेम मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज वोकेशन। ओके, वोकेशन वर्ड हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये हमारे किसी सिनोनिम का ऑप्शन था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि वोकेशन का मतलब होता है पेशा। पेशा मतलब आपकी रोजगारी, आप किस तरह से कमाते हो और किस तरह से अपनी लिवलीहुड यानी कि सोर्स ऑफ लिवलीहुड को वोकेशन बोलते हैं। वर्चू का मतलब होता है क्वालिटी। तो क्वालिटी का पेशे से तो कोई लेना देना नहीं है, हॉलीडे का भी नहीं है भाई, ब्रेकअप का भी नहीं है। ऑक्यूपेशन, ठीक है। ऑक्यूपेशन मतलब आपका पेशा क्या है, क्या काम करते हो, क्या नौकरी करते हो, उसको वोकेशन या ऑक्यूपेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज लिम्पिड। ओके, लिम्पिड क्या होता है? देखो क्या होता है ना, एक वर्ड है, वैसे मैं इसका मतलब बता देती हूँ। लिम्पिड का मतलब क्लियर होता है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको पहले एक वर्ड पढ़ाया था जिसका नाम था प्रिसाइज, ठीक है। प्रिसाइज पढ़ाया था। एक पढ़ाया था पर्सपिक्वस। ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हैं? सिनोनियम्स हैं। और प्रिसाइज, पर्सपिक्वस, लिम्पिड, क्लियर, ये चारों आपस में सिनोनियम्स हैं। सबका मतलब क्लियर होता है। ऐसे बोलते हैं ना क्लियर मैम, तो आप ऐसे बोल सकते हो लिम्पिड मैम, प्रिसाइज मैम, पर्सपिक्वस मैम, ठीक है। इट्स पर्सपिक्वस टू मी। तो ये चारों का मतलब ही होता है क्लियर। समझ गए? चारों का मतलब क्या होता है? क्लियर। तो लिम्पिड का मतलब, प्रिसाइज का मतलब, पर्सपिक्वस का मतलब, ठीक है, और क्लियर, सबका मतलब एक होता है। नेक्स्ट इज मर्ज। मर्ज करना मतलब होता है, वैसे तो मर्ज कर देना मतलब होता है मिलाना, ठीक है। अब मिलाते किसको है? इसमें कोई वो नहीं मिलाना, इसमें किसको मिलाना है? हमने ह्यूमंस को मिलाने की बात हो रही है। जैसे आपने देखा भी होगा ना कि क्लास में, स्कूल में बोलते हैं कि हमने 9th क्लास को 10th क्लास के साथ मर्ज कर दिया है, यानी कि हमने 9th क्लास को 10th क्लास के साथ मिला दिया है, एक साथ बैठा दिया है। तो ऑब्वियसली मिक्सचर तो नहीं कर दोगे, बच्चों का मिक्सचर तो नहीं बना देंगे ना, कॉन्टैक्ट में लाना नहीं। अब मीट और ब्लेंड होता है, जब ह्यूमन के रेफरेंस में बात करते हैं तो मीट से ज़्यादा प्रेफरेंस ब्लेंड को दी जाती है। वाइल जब हम बोलते हैं स्पोकन लैंग्वेज में हम बोलते हैं तो मीट कई बार यूज़ करते हैं, हमने ब्लेंड बहुत ही रेयरली यूज़ किया होता है। और जो रेयरली यूज़ किया होता है ना, वही आंसर हो जाता है, पता नहीं क्यों। तो मर्ज का आंसर ब्लेंड हो जाएगा, याद रखेंगे। मीट से ज़्यादा ब्लेंड को प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज गॉर्मेट। गॉर्मेट का क्या मतलब होता है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। गॉर्मेट का मतलब होता है फूडी, ठीक है। फूडी मतलब जो खाने का बहुत प्रेमी होता है, जो जीता ही खाने के लिए, उसको गॉर्मेट बोलते हैं। फंसी का क्या मतलब होता है भाई? फंसी का मतलब होता है जैसे बात का बतंगड़ नहीं बना देते, उसको बोलते हैं फंसी, कि बात का बतंगड़ बना दिया है। कांस्टेंट यानी कि कोई चीज़ स्थिर है, तो स्थिर बात का बतंगड़ बनाना फूडी से रिलेटेड नहीं है। स्थिर होना फूडी से रिलेटेड नहीं है। प्रेज करना मतलब होता है तारीफ करना, वो भी फूडी से रिलेटेड नहीं है। बच क्या गया? गैस्ट्रोनॉम। और गैस्ट्रोनॉम का मतलब भी होता है फूडी, यानी कि जिसको स्पेशल खाना पसंद है, या आप कह सकते हो सिर्फ खाना पसंद है, ठीक है। फूडी बोलते हैं उसको। गवर्नमेंट बोल सकते हो, गैस्ट्रोम बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। नेक्स्ट इज बोर्ड। ओके, बोर्ड का क्या मतलब है? ये BORED बोर्ड होता है। उसका मतलब होता है बोर होना, ऊब जाना। ये है BOARD बोर्ड। तो इसका मतलब आप ब्लैक बोर्ड से तो बिल्कुल भी रिलेट मत करना, ठीक है। तो फर्नीचर नहीं है इसका, फ्रेम नहीं है, फूड नहीं है, लॉजिंग। कैसे है मैं बताती हूँ। देखो, जब हम अपने घर पे रहते हैं तो हम खाना खाते हैं, मम्मी खाना बना देती है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर आप कहीं रेंट में रहते हो, सपोज करो आप जॉब करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, अपनी कोई भी एक होटल होता है, कोई भी होटल होता है, तो आप वहाँ से अपना फिक्स, जैसे बोलते हैं ना डब्बा सर्विस, वैसे करा लेते हो। तो वो आपको जो है खाना दे के जाता है और आप मंथ के एंड में उसका बिल पे कर देते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं डब्बा सर्विस। और इसी को हम लॉजिंग या बोर्डिंग भी बोलते हैं, ठीक है। कि यानी कि जब आप पैसे दे के खाना खाते हो रेगुलर बेसिस पे। भाई कभी कभी रेस्टोरेंट में खाना खाना वो अलग चीज़ है, ठीक है। घर पे खाना खाना वो फूड होता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन परमानेंट बेसिस पे बाहर खाना खाना और उसकी पेमेंट करना मंथली पे या वीकली, जैसे भी आप उसके साथ डील करोगे, उसको लॉजिंग बोलते हैं या बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज परस्यू। ओके, परस्यू करने का क्या मतलब होता है? ऐसे हमने अब सुना होगा ना, आप अपने सर को बोलते हो, मतलब अपने जो मैनेजर होते हैं कुछ भी होते हैं, बोलते हैं कि आप प्लीज़ इन रिपोर्ट्स को परस्यू कर लीजिए अपने लीजर टाइम में। LEISUR, लीजर एक नया वर्ड सीख लीजिए। लीजर मतलब होता है फ्री टाइम, ठीक है। कि आप इन रिपोर्ट्स को परस्यू कर लीजिए अपने फ्री टाइम में,
ठीक है। तो परस्यू करने का मतलब फॉलो करने के लिए बोलेंगे नहीं, आर यू लड़ाई करने के लिए तो वो नहीं बोलेगा, रिड्यूस करने के लिए नहीं बोलेगा, रीड करने के लिए बोलेगा। तो परस्यू का मतलब होता है रीड करना। तो मैंने सेंटेंस के थ्रू आपको बताया कि आप इन रिपोर्ट्स को परस्यू कर लीजिए या रीड कर लीजिए अपने फ्री टाइम में, ठीक है। तो परस्यू का मतलब हो जाएगा रीड। नेक्स्ट इज स्पम। स्पम क्या होता है, जैसे आपने देखा है जब हम ओशन होता है तो ओशन की जब लहरें आती हैं, करंट्स आती हैं, तो बबल्स बन जाते हैं पानी में, बहुत सारे बबल्स बन जाते हैं, उन बबल्स को स्पम बोलते हैं, ठीक है। तो स्पिट करना मतलब थूकना, तो वो तो नहीं होगा। एक तो स्पिट ये वाला होता है थूकना, एक स्पिट होता है जैसे बोलते हैं ना, जो जब हम परफ्यूम लगाते हैं वो उड़ जाता है, वहाँ पे हमें ठंडा का एहसास होता है, क्यों, क्योंकि इसमें से लेसेंट हीट उड़ जाती है, वो भी होता है, ठीक है। पॉइजन का क्या मतलब होता है, जहर, लावा और फॉर्म। तो मैंने बताया था बबल्स, स्पम का मैंने क्या मतलब बताया था, बबल्स बनते हैं। तो बबल्स के लिए मोर सुटेबल आप बताएंगे चारों में से फॉर्म है कि नहीं है। लावा नहीं है, पॉइजन नहीं है, स्पिट नहीं है, फॉर्म है ना, बबल्स से रिलेटेड। क्योंकि फॉर्म भी तो ऐसे ही होता है ना, ना सॉलिड में है ना लिक्विड में है, स्पंजी होता है, एयर बबल्स होते हैं उसमें भी, इसलिए इसका आंसर यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्स्क्रिप्ट। कॉन्स्क्रिप्ट है, अच्छा आप इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, तो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है इसका मतलब कुछ लिखने पढ़ने की बात है, स्क्रिप्ट बनाने की बात है, राइट। ड्रॉ करने की बात नहीं है, इन सर्कल नहीं है, सब्सक्राइब नहीं है, ड्राफ्टी होता है, ठीक है, ड्राफ्टी होता है। अब मैं बताती हूँ, जो हमारे नेशनल वर्कर्स होते हैं ना, उनकी एक लिस्ट बन के तैयार होती है, ठीक है। जो नेशनल वर्कर्स होते हैं उनकी एक लिस्ट बन के तैयार होती है कि कितने गवर्नमेंट सर्विस पे लोग हैं देश में, तो उसको करने को कॉन्स्क्रिप्ट बोलते हैं। इंटेंशनली ये इसके लिए यूज़ होता है। तो कॉन्स्क्रिप्ट आप ऐसे याद रख सकते हो कि यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा हुआ है तो ड्राफ्ट करने की बात हो रही है, कुछ स्क्रिप्ट बनाने की बात हो रही है, इसलिए ड्राफ्टी, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोफिलिगेट। प्रोफिलिगेट का क्या मतलब होता है, अच्छा टॉकेटिव होता है हर जगह, हर सबका मतलब गैरोलोस का, लोकेशियस का। प्रोफिलेट का मतलब भी टॉकेटिव हो जाएगा, नहीं टॉकेटिव नहीं होता, इंटेलिजेंट नहीं होता, अनकन्वेंशनल नहीं होता, ये होता है वेस्टफुल। यानी कि जो अपने मनी को और जो अपने रिसोर्सेज को वेस्ट करता रहता है फुलिश तरीके से, ठीक है। इसी का मैंने एक आपको मिलता जुलता वर्ड पढ़ाया था, लैविश। लैविश भी वही होता है, एंड प्रोडिगल, ठीक है। पिछली वीडियो अगर आपने देखी होंगी वो बहुत बेनिफिशियल होंगी, काफ़ी चीज़ें आप खुद अटेंड करेंगे। तो प्रोफिगलेट का मतलब लैविश भी होता है, प्रोडिगल भी होता है और वेस्टफुल भी होता है। यानी कि जो अपने पैसे को, अपने टाइम को, अपने मनी को वेस्ट करता रहता है उसको प्रोफिगलेट भी बोल सकते हैं, लैविश भी बोल सकते हैं और प्रोडिगल भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फोर स्वेयर। अच्छा फोर स्वेयर है, स्वेयर आपको यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे भी स्वेयर है, तो कसम खाना ही हो गया क्या, नहीं। ओथ मतलब क्या होता है, शपथ लेना, ठीक है। शपथ लेते हैं जब आप। अब्यूज मतलब गाली कर देना, ये भी नहीं होता है। फोर सेक होता है, देखो मैं बताती हूँ, फोर स्वेयर का मतलब होता है कुछ चीज़ दे देना, ऐसे बोलते हैं ना, टू गिव समथिंग, या किसी चीज़ को दान दे देना, उसको फोर स्वेयर बोलते हैं। और फोर सेक भी आप देखो कि फोर सेक, सेक मतलब भलाई और फोर मतलब के लिए, तो यानी कि भलाई के लिए आपने क्या किया, भलाई के लिए आप क्या करोगे, दान करोगे ना, दान पुण्य करोगे, इसीलिए फोर स्वेयर होता है। फोर स्वेयर का मतलब होता है टू गिव समथिंग, और फोर सेक का भी मतलब होता है कुछ दान करना, ठीक है। तो ये तीनों नहीं होंगे, फोर सेक इसका करेक्ट सिनोनिम होगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज क्रेडुलोस। क्रेडुलोस का क्या मतलब होता है, फनी, सिली, इनोसेंट या गुलेबल। तो मैं आपको बताती हूँ, फनी मतलब जो मजाकिया होता है नहीं, सिली नहीं, इनोसेंट नहीं, गुलेबल। गुलेबल और क्रेडुलस का क्या मतलब होता है, देखो गुलेबल ऐसा होता है कि आप ऐसे याद रख सकते हो कि गली का बॉय, गुलेबल इन द सेंस व्हाट, गली का बॉय। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अब जो गली, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, जो गली का बॉय है ना वो किसी की भी बातों में बिलीव कर लेता है, क्यों, क्योंकि वो तो आवारा होता है ना, वैसे घूमता रहता है। तो गुलीबल होता है गुली में घूमने वाले, और वो किसी की भी बातों में आ जाते हैं कि भाई तू ऐसे ही घूमता रहे, लाइफ सेट है, पढ़ मत, ठीक है। तो वो गुलीबल होता है जो किसी की भी बातों में आ जाते हैं। तो क्रेडुलस और गुलीबल का मतलब होता है जो इजीली लोगों पर विश्वास कर लेते हैं, चाहे वो अंधविश्वास ही क्यों ना हो, है ना, उसको क्रेडुलस बोलते हैं, जो इजीली लोगों पर विश्वास कर लेते हैं। तो जो क्रेडुलस का मतलब होता है जो इजीली विश्वास कर लेता है, वो फनी नहीं होगा, सिली नहीं होगा, इनोसेंट भी नहीं होगा, वो क्या होगा, गिलुअल। अब आप सोचो कि मैं विश्वास कर लेता है तो बेचारा बड़ा इनोसेंट है, ऐसा भी नहीं है भाई, इनोसेंट भी नहीं है, वो क्या है, गुलिबल है। गुलिबल का मतलब ही होता है कि वो बहुत, मतलब हमेशा ना एक तरीके से रेडी रहता है लोगों पर बिलीव करने के लिए, उसको बोलते हैं क्रेडुलस या गुलिबल, ऑलवेज रेडी टू बिलीव ऑन अदर्स। नेक्स्ट देखते हैं, रीअश्योर करना। ओके, एश्योर करना मतलब आपने देखा है सांत्वना देना, एक तरीके से एश्योर करना, एक तो होता है सांत्वना देना, ठीक है, और एक होता है, सांत्वना की स्पेलिंग देख लेना, री एश्योर, यानी कि आप उसको दोबारा से क्या कर रहे हो, रेडी कर रहे हो, री एश्योर कर रहे हो, यानी कि आप उसको क्या कर रहे हो, डिस्करेज कर रहे हो, नहीं, इंस्पायर भी नहीं कर रहे हो, आप उसको कंसोल भी नहीं कर रहे हो। देखो इंस्पायर करना अलग होता है कि किसी चीज़ को किसी चीज़ के लिए इंस्पायर करना, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए। कंसोल का मतलब सांत्वना देना होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने बोला एश्योर, मतलब एश्योर करना का मतलब सांत्वना देना, कंसोल का मतलब भी सांत्वना देना होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है री एश्योर, री एश्योर का मतलब होता है कंफर्ट देना, यानी कि किसी को कंफर्ट जोन में लेके जाना कि एवरीथिंग इज ओके,
कुछ गलत नहीं होगा, धैर्य रखो, सब अच्छा होगा। इसका मतलब किसी को थोड़ा कम डराना। डाउटफुल होता है कोई चीज़, फ्यूचर को लेकर अगर कोई डाउटफुल है तो उसको कंफर्ट में लेके जाना कि इतना भी नहीं सोचना है, यानी कि रीअश्योर। एश्योर का अगर मतलब आता एश्योर, एश्योरेंस, तो उसके लिए कंसोल बिल्कुल ठीक था, सांत्वना देना। बट रीअश्योर के लिए कंफर्ट आएगा, यानी कि किसी को कंफर्ट जोन में लेकर जाना, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रूचल। ओके, ब्रूचल आपने कई बार सुना होगा कि बहुत ही हार्श इंसान को बोलते हैं। फिर से ये हर्ष नहीं है, हार्श है, यानी कि बहुत ही स्ट्रिक्ट है, कठोर है। तो वो कैसा है? अगर जो स्ट्रिक्ट है, जो ब्रिचुअल है, वो सिंपैथिक होगा, उसके पास कोई सिंपैथी नहीं है, कंपेंशनेट नहीं करेगा आपके साथ, राइट। ह्यूमेन मतलब मानवता टाइप नहीं होगी, सैवेज होगा। सैवेज का क्या मतलब होता है? सैवेज का मतलब होता है बहुत गंदा। गंदा नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा, हाँ हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। और गंदा भी नहीं, अनसिविलाइज्ड भी बोल सकते हैं, और अनसिविलाइज्ड बोल सकते हो तो आप असभ्य भी बोल सकते हो, ठीक है। गंदा दूसरी सेंस में है, सैवेज मतलब असभ्य है, वो बहुत ही ब्रिचुअल है। हर चीज़ के लिए ब्रिचुअल नहीं है, लेकिन किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, कुछ पर्टिकुलर इंसान के लिए वो बहुत उसका गलत नेचर है, ठीक है। तो उसको ब्रिचुअल बोलते हैं या सैवेज बोलते हैं। जैसे सैवेज पर्सन बहुत असभ्य है, इसके साथ बात नहीं करनी चाहिए, है ना, ऐसे बोलते हैं। तो सैवेज मतलब ब्रूटल। नेक्स्ट इज स्ट्रोल। ओके, स्टॉल का क्या मतलब होता है? कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत थकते हैं, थके हुए होते हैं, हमारा चलने का मन नहीं करता है ना, फिर भी हमको चलना पड़ता है मजबूरी में, तो हम अपने ऐसे पैर घिस घिस के चलते हैं। पैर उठा के ना अच्छे से जैसे चलते हैं वैसे नहीं चलते, पैर घिस घिस के चलते हैं। तो यानी कि अब हम बड़े ही लेज़ी तरीके से, लिथार्जिक वे में चलते हैं, ठीक है। तो जॉग करते हो आप, जॉग तो ऐसे नहीं करोगे, ट्रैट नहीं। और गैलॉप का मतलब होता है जैसे आप जल्दी जल्दी चलते हो, जैसे बोलते हैं सरपट चलना, सरपट चलते हो ना जल्दी जल्दी, तो जल्दी जल्दी तो नहीं चलोगे जब आपका मन नहीं होगा चलने का, राइट। तो स्ट्रॉल का मतलब होता है वॉक, और वॉक भी कैसी? लेजी वॉक, ठीक है। अगर लेजी वॉक लिखा रहता है ऑप्शन में तो वो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन वॉक लिखा हुआ है तो आप वॉक लिखोगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें मैंने अपनी तरफ से कोई अमेंडमेंट्स नहीं किए हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। अगर यहाँ पे लेजी वॉक रहता तो वो थोड़ा ईजी था। अदरवाइज स्ट्रॉल का मतलब होता है एक लेजी वे में वॉक करना, ठीक है, बता ही दिया मैंने आपको। नेक्स्ट इज एटर्नल। ओके, एटर्नल मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि कोई चीज़ जो है एवर एंड फॉर एवर है, हमेशा है, एटर्नल है, इसका कोई पॉज नहीं है, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो टाइम बीइंग नहीं, टाइमलेस है वो, ठीक है। कोई चीज़ जो टाइमलेस है, जो हमेशा, जो फॉर एवर है, कभी ख़त्म नहीं होगी, टेम्परेरी नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म में भी, लॉन्ग टर्म भी इसके लिए छोटा वर्ड है। एटर्नल का मतलब है जो टाइमलेस है, हमेशा चलती रहेगी, कोई पॉज नहीं है, एंडलेस है, उसको हम एटर्नल बोलते हैं, ठीक है। सुना भी होगा आपने वर्ड्स, इसका मतलब हो जाता है फॉर एवर। नेक्स्ट इज एडवर्सिटी। ओके, एडवर्सिटी का क्या मतलब होता है? एडवर्स दिख रहा है आपको यहाँ पे? एडवर्स क्या होता है? बहुत ही एडवर्स चीज़ें, मतलब बहुत ही भद्दी चीज़ें, या सिचुएशन बहुत एडवर्स हो गई है, यानी बद से बदतर हो गई है। तो फैमिलियरिटी, किसी के साथ परिचित होना, ये तो उसका सिनोनिम नहीं होना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी यानी कि अपनी स्पिरिट से, मैंने स्पिरिचुअल का मतलब ही बताया था, जो स्पाइटफुल होता है, जब इंटेंशनली आप किसी के साथ गलत करना चाहते हो, ठीक है। सीनियरिटी यानी कि आप बड़े हो, और मिजरी, ठीक है। तो एडवर्सिटी का यहाँ पे मतलब हो जाएगा माइजरी। माइजरी बोलोगे क्यों? क्योंकि अब ये जो सिचुएशन है वो क्या हो गई है? बहुत ही ज़्यादा एडवर्स हो गई है। आप कह सकते हो मिसफॉर्च्यून। आप एडवर्सिटी को माइजरी के साथ कैसे याद रखोगे? कि मिसफॉर्च्यून या अनफॉर्चुनेट, यानी जिसका लक अच्छा नहीं है, तो वो माइजरी होता है, ठीक है। फैमिलियर नहीं होगा, सीनियर नहीं होगा, स्पिरिचुअल नहीं होगा। नेक्स्ट इज रेवल। ओके, ये रेवल है, एक रेबल भी आता है, तो रेबल और रेवल के साथ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होते, ठीक है। रेवल का क्या मतलब होता है? एक तो होता है रिवील कर देना, आपने सुना है रिवील कर दिया, रिवील करने का मतलब है सीक्रेट ओपन कर दिया, रहस्य ये खोल दिया इसने। एक होता है रिवर्ट। रिवर्ट का मतलब होता है वापस आ जाना, यानी कि लौट के आ जाना। ही रिवर्ट इन टू माई लाइफ। अब ऐसे बोलते हैं कुछ लोग, देखो एक ध्यान से, कुछ बोलते हैं कि ही या शी जो भी है, रिवर्ट इन टू माई लाइफ अगेन। तो क्या ये सेंटेंस सही है? वैसे हैंडराइटिंग बहुत गंदी आई है, बट आप समझ लो, मैं बोल रही हूँ। ही रिवर्ट इन टू माई लाइफ अगेन, वो लौट आई है, या वो लौट आया है मेरी ज़िंदगी में दोबारा से। अगर वो लौट आया है तो दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगेन नहीं आएगा, ठीक है। ही रिवर्ट इन टू माई लाइफ, ये एक्स्ट्रा थी, मैंने बता दिया, ठीक है। वो ही रिवर्ट इन टू माई लाइफ अगेन लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, लौट आने का मतलब ये कि वापस आ गया, तो अगेन थोड़ी ना लिखेंगे इसमें। तो रिवर्ट का मतलब आप याद रखोगे कि लौट आना, वो लौट आया है, ठीक है। रिवील का मतलब क्या होता है? मेक मैरी, ठीक है। मैरी का क्या मतलब होता है? आपने सुना होगा मैरी चिल्ड्रन, ठीक है। चिल्ड्रन के साथ लिखते हैं मैरी चिल्ड्रन। मैरी चिल्ड्रन मतलब हैप्पी चिल्ड्रन, खुश हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। तो रिवील का मतलब होता है मेक मैरी। आपने बहुत सारे पब्स के बाहर भी लिखा देखा होगा ना कि इट्स रेवल टाइम। क्या होता है? इट्स रेवल टाइम। तो रेवल मतलब सेलिब्रेशन, कि भैया ये रेवल टाइम है, यानी कि सेलिब्रेशन का समय है, फेस्टिव टाइम है, इंजॉय करो अपनी लाइफ को। तो रेवल करने का मतलब होता है मैरी, ठीक है। मैरी हो जाओ, खुश हो जाओ, ये इंजॉयमेंट का टाइम है। तो पब वाली टैगलाइन से याद रखना है, इट्स रेवल टाइम या इट्स सेलिब्रेशन टाइम, इस तरह से याद रख सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑप्यूलेंट। ओके, ऑप्यूलेंट है,
वैसे ऑपुलेंट का मतलब होता है अमीर, मैं आपको बता देती हूँ। ऑपुलेंट का मतलब होता है अमीर। अब अमीर के लिए रिच यहाँ पे ठीक ठीक दिख रहा है। इसमें आप क्या कर सकते हो, मैंने कई बार बताया था, हम पिछले वाले सेंटेंस में भी ट्राई करके देखना जहाँ जहाँ पॉसिबल है, एलिमिनेशन मेथड। तो फेक मतलब नेगेटिव जाता है, ये फेक इंसान है जो, ठीक है। और ग्लूमी मतलब कैसे होते हैं, सैड डेज, सैड डेज को ग्लूमी डेज बोलते हैं, ये भी नेगेटिव है। सेल्फिश होना मतलब कि अपने अपने से मतलब रखना, एक सेल्फ वाली फिश हो जाओ आप, ठीक है। तो ये भी नेगेटिव ही जा रहा है ना, कि आप अपने अपने से मतलब रखते हो। और रिच, यही एक पॉजिटिव है और यही ऑड है, इस वजह से रिच वैसे भी आंसर हो जाएगा। ऑपुलेंट का मतलब रिच होता है, ठीक है। जहाँ जहाँ एलिमिनेशन मेथड पॉसिबल है वहाँ वहाँ अप्लाई कर लेना चाहिए। नेक्स्ट इज मोरोज। ओके, मोरोज का क्या मतलब होता है भाई? मोरोज में कुछ कुछ मर टाइप नहीं लग रहा? डेट, नेगेटिव एस्पेक्ट से समझा रही हूँ, लेकिन पता चल रहा होगा ना, मोरोज मर गया कोई, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो अगर कोई मर जाएगा तो वो फ्लैट हो जाएगा क्या? फैल जाएगा? नहीं, फ्रेंडली हो जाएगा मरने के बाद। अरे कौन फ्रेंडली होता है, मरने से पहले ही नहीं होता कोई, ठीक है। या फिर सैवी हो जाएगा, या फिर ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब अभी पीछे पीछे भी बताया, मतलब सैड हो जाना, तो सैड हो जाएगा ना। सैवी का मतलब क्या होता है? सैवी का मतलब होता है अच्छी जजमेंट देना, ठीक है। गुड जजमेंट को बोलते हैं ऐसे। हाँ, सैवी का मतलब गुड जजमेंट, अच्छी जजमेंट देना। तो अच्छी जजमेंट, मरने के बाद जजमेंट कौन देगा भाई? तो मोरोज मतलब मरने टाइप से थोड़ी सी मेरे को सेंस आ रही है। तो आप यहाँ से जा सकते हो कि मरेगा तो ग्लूमी डेज ही तो होंगी ना, सैड डेज आ जाएंगे ना, बुरा लगेगा। तो इस तरह से आप कैसे भी याद रख सकते हो, जैसे आपको याद हो, जिस रिलेटिव मेथड से आप देख लेना। तो मोरोज का क्या हो जाएगा? ग्लूमी। नेक्स्ट इज फ्री वॉलॉस। ओके, फ्री वॉलॉस आप देख रहे हो, फ्री, इसमें फ्री फ्री वाली सेंस आ रही है, फ्री है बिल्कुल। यानी कि फ्री वॉलॉस का मतलब वो इंसान जिसको बिल्कुल फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल वो फ्यूचर को लेके सीरियस नहीं है, मस्ती करता है, मौज करता है, उसे कोई मतलब नहीं है। आज खाने को मिल रहा है, कल मिले ना मिले डजेंट मैटर, कैसे मिलेगा पता नहीं, ठीक है। आज क्यों जिए पता नहीं, कल क्यों जिएंगे पता नहीं, ठीक है। तो फ्रीवलेस मतलब जो बिल्कुल फ्री है, जिसको बिल्कुल लाइफ के बारे में कोई टेंशन नहीं है। तो वो समझदार प्राणी तो ऐसा बिल्कुल होता नहीं है। स्पिरिचुअल भी, फिर से स्पिरिचुअल देखो कितनी बार यूज़ हुआ है, ऐसा भी नहीं है यार। कैप्टियस भी नहीं होता है, मतलब फ्रीवलेस का मतलब होता है जो बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, सीरियस नहीं है, उसको प्योराइल भी बोलते हैं, ठीक है। प्योराइल का वैसे एग्जैक्ट इंग्लिश लिटरल मीनिंग, प्योराइल का मतलब होता है बचकाना, जिसकी बचकाना हरकतें होती हैं। तो हाँ, एक तरीके से आप बचकाने को फ्लेवलेस से कनेक्ट कर सकते हो, कि एक ऐसा इंसान जिसको अपनी लाइफ से कोई टेंशन ही नहीं है, मज़े लेता है। तो बच्चे होते हैं मोस्टली जिनको कोई टेंशन नहीं है लाइफ में, है ना, उन्हें फ्यूचर का कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए फ्रिवलेस को प्योराइल यानी कि बचकाने से इसीलिए रिलेट किया गया, यही इसीलिए इसका सिनोनिम है, ठीक है। नेक्स्ट इज पेट्रीफाई। ओके, पेट्रीफाई का मतलब क्या होता है? अडॉर्न करना। नेक्स्ट इज काल्म, काल्म मतलब जैसे शांत हो जाते हैं। नेक्स्ट इज क्यूरियस या हार्डन। तो पेट्रीफाई का मतलब होता है, मैं बताती हूँ आपको, इसमें ट्रीफाई दिख रहा है, टेरीफाई, पेट्रीफाई, टेरीफाई, लास्ट में टेरीफाई जैसी सेंस आ रही है। टेरीफाई मतलब डराना, है ना। पेट्रीफाई, तो लास्ट में टेरीफाई जैसा कुछ साउंड आ रहा है, इसका मतलब डराना। तो पेट्रीफाई का मतलब होता है किसी को इस हद तक डरा देना कि उसका डर ही खत्म हो जाए और वो बिल्कुल पत्थर दिल हो जाए, यानी कि वो बिल्कुल हार्ड हो जाए, है ना। बहुत सॉफ्ट इंसान था, आपने उसको पेट्रीफाई यानी कि इतना टेरीफाई कर दिया, इतना डरा दिया है कि अब वो क्या हो गया, पत्थर दिल हो गया बिल्कुल, वो इतना हार्ड हो गया है कि अब वो, उसको किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो पेट्रीफाई का मतलब होता है बिल्कुल स्टोनी हो जाना, हार्ड हो जाना, ओके। नेक्स्ट इज मेलीफ्लूलस। देखो मैं बताती हूँ, इसमें थोड़ा थोड़ा जहाँ पे फ्लुएंसी आती है ना, वहाँ पे देखो वो वर्ड्स बहुत ही, और वैसे भी मेली, जहाँ पे आपने देखा होगा मेली, मेलोडियस, तो आपको पता है बहुत ही मधुर वाली सेंस देता है। तो शिवर मतलब कांपना होता है, मेलीफ्लुलस मतलब कांपना तो नहीं होता है। फ्रैंक हो जाना किसी से नहीं होता। इमोरल मतलब मॉरल वैल्यूज से हट के बात करना, ऐसा नहीं है। डल सेट, डल सेट का मतलब बिल्कुल सही है। डल सेट का लिटरल मीनिंग होता है परम आनंद, ठीक है, खूब खुशी। तो मेलीफुलस का मतलब भी क्या होगा? डल सेट, यानी कि मेलीफुलस है यानी कि ही इज़ वेरी वेरी हैप्पी, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है वो, ठीक है। तो वो हो गया मेलीफुलस। आप ऐसे बोल सकते हो कि म्यूजिकल टू लिसनिंग, जो आपको सुनने में बहुत ही म्यूजिकल है, ऐसा नहीं कि गाना गा रहा है, बट म्यूजिकल, जब मूड अच्छा होता है तो हर चीज़ म्यूजिक लगती है। तो मेलीफुलस का यहाँ पे मतलब हो जाएगा डल सेट, मतलब आनंद। नेक्स्ट इज डॉज। ओके, तो आपने बोला था ना, आई हैव डॉज ओवर इट, इस तरह से सेंटेंस आपने सुने होंगे, आई हैव डॉज ओवर इट। तो डॉज का मतलब होता है शन। शन मतलब क्या होता है? अवॉइड, ठीक है। ये वर्ड याद रखना है, जो ये शन बोल रही हूँ मैं, ऐसे ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ कि ये इररिलेवेंट वर्ड है, शन है तो मैं ज़्यादा इंग्लिश बोलने के लिए शन बोल के दिखा रही हूँ, नहीं। शन कई बार पेपर में आया है इसलिए बोल रही हूँ। डॉज मतलब शन, शन मतलब होता है अवॉइड, ठीक है। ये दो तीन वर्ड्स जो हैं मोस्ट रिपीटिंग है, ये याद कर लेने चाहिए अभी। तो डॉज का मतलब होता है शन, अवॉइड करना किसी चीज़ को। तो सॉफ्टन करना नहीं, ऑर्डर करना नहीं, चावटिक मतलब खिचड़ी पका देना नहीं, अवॉइड करना। डॉज मतलब टू अवॉइड समथिंग और टू अवॉइड बैड हैबिट्स, ठीक है, कुछ अच्छा है मतलब अवॉइड कर देना। तो डॉज मतलब शन या अवॉइड।
नेक्स्ट इज एलोक्वेंट। ओके, एलोक्वेंट में कुछ कुछ फ्लुएंट जैसा दिख रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा, ऐसे याद कर लो। इग्नोर नहीं करना, रूड नहीं, सिग्निफिकेंट नहीं। एलोक्वेंट का क्या मतलब होता है? कोई चीज़ बहुत ही फ्लुएंसी में चल रही है, जैसे कि ये इंग्लिश बहुत ही फ्लुएंसी में बोल रहा है, तो जब इंग्लिश बोलने का है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो एलिक्वेंट है और फ्लुएंट है स्पीकिंग और राइटिंग के लिए ही आता है। ठीक है, किसके लिए? स्पीकिंग और राइटिंग। जब आप लिखते हो बहुत ही फ्लुएंसी के साथ, जब आप बोलते हो कोई लैंग्वेज बहुत ही फ्लुएंसी के साथ, तो उसको एलोक्वेंट बोल सकते हैं, फ्लुएंट बोल सकते हैं। गॉट इट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? फ्लुएंट। तो आज हमने 125 वर्ड्स इसमें कवर कर लिए हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसीलिए नेक्स्ट जो है 150 तक हम अपनी 150 सिनोनिम्स कंप्लीट कर लेंगे कल वाली वीडियो में। ठीक है, तो इस तरह से हम 200 अपने कवर कर लेंगे, और ये 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स की सीरीज़ है, आपको पता है। 125 हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।